जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे शिव जी ने पार्वती जी को रामचरितमानस का ज्ञान दिया और बाद में वही ज्ञान काकभुशुंडी जी को दिया, और उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि ने वही ज्ञान भरद्वाज जी को दिया। याज्ञवल्क्य ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक के गुरु थे, और कहते हैं एक बार उनका याज्ञवल्क्य ऋषि का अपने गुरु से झगड़ा हो गया था जब वो टीनेजर थे, मतलब नए नए गुरुकुल में गए थे। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम हमारे जो भी ज्ञान दिया है वो सब तुम यहीं छोड़ के निकल जाओ। तो वो याज्ञवल्क्य ऋषि वही ज्ञान छोड़ के वहाँ पे आगे बढ़ गए, दूसरे गुरुकुल में गए, वहाँ भी उनका मतभेद हो गया। तो उसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने कठिन तपस्या की और सीधे सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त किया। तो सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनकी जिह्वा पर, मतलब उनकी ज़बान पर हमेशा सरस्वती विराजेगी और वो जो कहेंगे, जो सोचेंगे, वो सफल होगा। तो इतने ज्ञानी हो गए वो सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त करके कि उनसे पहले के जो ऋषि हुए और उनके बाद जो हुए वो तो थे ही, जो पहले के थे वो भी उनको अपना गुरु स्वरूप में देखते थे। तो उन याज्ञवल्क्य जी ने रामचरितमानस के सुंदर प्रसंग को ऋषि भरद्वाज जी को सुनाया। अब भरद्वाज जी कौन है? आपने कई बार भरद्वाज सरनेम भी सुना होगा, भरद्वाज गोत्र भी होता है। तो भरद्वाज ऋषि को आप उस टाइम का मैकेनिकल इंजीनियर समझिए, जिन्होंने यंत्रों पे का ज्ञान हासिल किया, जो मैकेनिक होती है, मैकेनिज्म होती है हर चीज़ की, उसका ज्ञान हासिल किया, और आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने सीधे इंद्रदेव से हासिल किया। तो इतने पहुँचे हुए ऋषियों के बीच का जो संवाद है वही रामायण में दर्शाया गया है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। तो सारे सज्जन लोग उस संवाद को सुख मानकर, मतलब खुश होकर, प्रसन्न होकर सुने, जो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं। अब आप देखिए, कोई बंदा अगर हमारे सामने विदेशी हो, विदेशी मतलब, या फिर ये मान के चले कि वेल ड्रेस्ड हो, सूट बूट में हो है, तो वो अगर कुछ कहता है हमसे तो हम बड़े खुश हो के और बड़े बिना डाउट के उस चीज़ को मान लेते हैं। अगर किसी ने हमसे कह दिया, कोई विदेशी आके कह दे कि ये चीज़ प्रूव्ड है और ये चीज़ सही है, तो हम मान लेंगे हाँ ये चीज़ सही है। लेकिन अगर कोई ऋषि मुनि कुछ कहता है तो हमको मानने में आपत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको उसकी वेशभूषा अजीब लगती है। अब आप कोई साधु देख लो, कुंभ के मेले में कितने साधु आते हैं और उनको देख के एक भय मिश्रित आश्चर्य होता है, श्रद्धा नहीं होती, और ना ही ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई पहुंची हुई चीज़ है। उनसे तो हम दूर रहने की कोशिश करते हैं कि भैया दूर रहो तो ही अच्छा है। तो ये एक विकृत मानसिकता कहाँ से आ गई हमारे पास? ये विकृत मानसिकता इसलिए आ गई क्योंकि हमें हर चीज़ देखने में जो अच्छी हो वही अच्छी लगती है, अंदर उसके चाहे कचरा भरा हो। इंसानी शरीर भी तो यही है, देखने में अति सुंदर है, मतलब रातों को नींद ना आए ऐसे चेहरे दिख जाते हैं, लेकिन अंदर क्या है? कचरा। तो देखने भर से काम नहीं चलता है, अंदर का ज्ञान जो होता है वो देखना पड़ता है। और तुलसीदास जी इनकी प्रशंसा में, कि ऋषियों की प्रशंसा में एक चौपाई लिखते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गताम लख समाना, और जे हरि भगत सो जाना, कहीं सो नहीं समो जहीं बेधी नाना। इसका अर्थ कि जैसे आप हाथ में रखे हुई किसी चीज़ को देख सकते हो इतना आराम से, वैसे ही ये ऋषि जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी, तो ये भी अपने जैसे हाथ में आंवला रख के देख सकते हैं, वैसे ये लोग भी तीनों लोकों के ज्ञान को, तीनों लोकों की घटनाओं को इतने आसानी से देख सकते हैं। अब यकीन करना कितना मुश्किल होता है ना। हम तो टीवी पे मैच देख लेते हैं लाइव, हमको लगता है बहुत बड़ी क्रांति आ गई कि हाँ हम कहीं की चीज़ कहीं देख लेते हैं। ये लोग तो बिना टीवी के भी देख लेते थे। तो इनकी सिद्धियाँ कितनी महान थी, कितनी इनकी तकनीक उच्च कोटि की थी कि ये लोग ऐसा कर पाते थे, और हम लोग इस पे यकीन नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में सुश्रुत की मूर्ति रखी है, उसको फादर ऑफ
सर्जरी कहा जाता है। हम नहीं मानते, वो लोग मानते हैं कि हमारे ज्ञान से वो निकल के आए हैं। और हम एटम और इसकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। हमारे जो कणाद ऋषि हुए, जिन्होंने कणों का रिसर्च किया उस पर, तो उन्होंने उसको सबसे पहले निकाल के रखा, लेकिन हम वो सूट बूट पहने आइंस्टाइन और न्यूटन के ही लॉ को मानते रहते हैं। तो ये सारा ज्ञान हमारे वेदों पुराणों से ही निकल के आया है। और आइंस्टीन भी भारत को विश्व गुरु मानते थे, लेकिन उनके ज्ञान के हिसाब से। लेकिन हमारा ज्ञान क्या, जो हमारे वेदों में लिखा गया है, हमारे उपनिषदों में लिखा गया है, और जिस ज्ञान को हम भूल गए या हम उसको ढंग से अपने हिसाब से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, उसकी मतलब नहीं समझ पाए, और विदेशी लोगों ने उस पर अनुसंधान करके, एक्सपेरिमेंट करके, उसको प्रूफ करके हमारे सामने रख दिया कि देखिए ये चीज़ें होती हैं। और हम लाइट के स्पीड की बात करते हैं, लेकिन पहले तो सिर्फ सोच के ही किसी जगह पे पहुंच जाते थे। तो ये साधनाएं, ये विधियां, ये ज्ञान पहले था, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है तो वही है कि हमको लगता है कि कवर अच्छा है तो बुक भी अच्छी होगी। और ऋषि मुनि हमारे जो गुफाओं में और जंगलों में बैठ के पूजा पाठ करते रहते थे, वो सब मतलब पाखंडी थे, ढोंगी थे, उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ पाती है। तो इसीलिए जो तुलसीदास जी इनका बखान कर रहे हैं, तो वही ज्ञान कि जो शिव जी से मिला, फिर याज्ञवल्क्य जी से मिला, तो वही तुलसीदास जी ने उसको लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है। और ये भी कहा है कि सुजान लोग, बुद्धिमान लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग शैली से राम जी की कथा को गाते, बोलते, सुनते, समझते हैं। तो कोई भी आपको राम कथा कहीं भी, कैसी भी, चाहे जैसी मिल जाए, और किसी भी तरह से कोई उसको गाए, तो वो आपके लिए प्रसाद स्वरूप है। उसको ग्रहण करें और उस पर मीन में एक ना निकालें कि ये देखो ऐसे गाया है, ऐसे बोला है, हमने तो ऐसा नहीं सुना। ये वो भगवान की तारीफ़ कर रहे हैं, भगवान के ज्ञान की तारीफ़ कर रहे हैं, और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं, वो उनकी बुद्धि, उनका लॉजिक है, लेकिन हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। जैसे एक आदि पुरुष फिल्म का टीज़र देखा, कितना चिकचिक हुआ था, दिमाग ख़राब हुआ था, VFX ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, लेकिन कहानी तो वही है। रावण से राम तो नहीं मरवा दिए ना, राम से ही रावण को मरवा रहे हैं, और सारी उनकी कहानी वैसे ही दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। तो उसमें श्रद्धा आई, आपको नहीं आई, हमको तो बहुत आई। तो जैसा जो जैसा बनाए, चाहे जैसा बनाए, भगवान का नाम ले रहा है ना, बड़ी बात है। आज के टाइम पे भगवान का नाम लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो भगवान का नाम लें, प्रसन्न होकर लें, खुश होकर लें, चाहे जैसे लें, किसी भी कंडीशन में लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेना ज़रूरी है। आगे के वीडियो में आगे चर्चा जारी रखेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।